छात्र अब ऑनलाइन अंक पत्र, पासिंग सर्टिफिकेट की डुप्लीकेट कॉपी ले सकेंगे। सुरक्षित व त्वरित ढंग से समस्याएं दूर होंगी। सीबीएसई की इन हाउस पोर्टल के जरिए छात्र अब अपनी मार्कशीट, पासिंग व माइग्रेशन सर्टिफिकेट आदि की डुप्लीकेट प्रतियां आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। छात्रों को वेबसाइट www.cbse.nic.in पर लॉगिन कर आवेदन करना होगा। आवेदन प्राप्त होने पर क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा शैक्षणिक दस्तावेजों को प्रिंट कर उसे स्पीड पोस्ट के माध्यम से संबंधित छात्र को भेज दिया जाएगा। राष्ट्रीय हैंडबॉल खिलाड़ी विकास घर चलाने गैराज में कर रहे हैं काम, पैसे की तंगी झेल रहा। राज्य में खेल की स्पष्ट नीति नहीं होने से खिलाड़ी आर्थिक तंगी झेल रहे हैं। जमशेदपुर के राष्ट्रीय हैंडबॉल खिलाड़ी विकास कुमार गैराज में काम करने को मजबूर हैं। जूनियर स्तर का यह खिलाड़ी 4 बार राज्य को प्रतिनिधित्व कर भारतीय हैंडबॉल फेडरेशन द्वारा आयोजित टूर्नामेंटों में हिस्सा ले चुका है। सीबीएसई स्कूल नेशनल में भी विद्यालय का प्रतिनिधित्व किया है, बावजूद पैसे की तंगी झेल रहा है। मायके वालों ने गर्भवती महिला की हत्या कर कुएं में 100 फेंकने का लगाया आरोप। पति साइबर अपराध के जुर्म में जेल में है बंद। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के बहादुरपुर बेड़ोडी गांव में सोमवार की देर रात एक महिला का शव कुएं से बरामद किया गया। शव देखने के बाद महिला की सास ने शोर मचाया, तब जाकर लोगों को इसकी जानकारी हुई। महिला गर्भवती भी थी। वहीं मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित कर महिला की हत्या कर शव को कुएं में फेंकने का आरोप लगाया है। महिला का पति साइबर अपराध के जुर्म में जेल में बंद है। इधर इस घटना की जानकारी बेंगाबाद पुलिस को मिलते ही मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। कॉलोनी में बात करने के दौरान युवक की कमर में मारी गोली, वारदात के बाद भाग निकला आरोपी। उलीडीह थाना अंतर्गत सुभाष कॉलोनी रोड नंबर 2 में मंगलवार को अर्पित कश्यप की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक कलिका नगर रोड नंबर 4 का रहने वाला था। आरोप है कि अर्पित के साथी संकोसाई रोड नंबर 5 निवासी डेविड ने उसके कमर में सटाकर गोली मारी है। अर्पित का एक साथी विकास कुमार सिंह उसे लेकर एमजीएम अस्पताल पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के वक्त विकास भी वहां मौजूद था। पुलिस विकास को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ कर रही है। दामोदा आउटसोर्सिंग कंपनी के पास 5 राउंड चलाई गोली, 2 खोखा और पर्चा बरामद। फायरिंग से पहले पूछा था इंचार्ज के बारे में। बोकारो झरिया ओपी क्षेत्र दामोदा कोलियारी के घुटवे आउटसोर्सिंग में कार्यरत संजय उद्योग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की मंगलवार को रंगदारी की मांग पर बदमाशों ने फायरिंग की। बाइक से आए 2 बदमाशों ने कंपनी इंचार्ज के बारे में पूछा और इसके बाद 5 राउंड फायरिंग की। गोलीबारी से कंपनी के कर्मचारियों व अधिकारियों के बीच अफरा तफरी मच गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 खोखे और अमन सिंह गैंग के नाम से एक पर्चा बरामद किया है। अनियंत्रित धान लदे ट्रक ने सामने से आ रहे कोयला लोडेड ट्रक में मारी जोरदार टक्कर, एक ड्राइवर की मौत, 2 जख्मी। बेंगाबाद चतरो मेन रोड स्थित छोटकी खरगढ़िया असगंधो जंगल के पास सोमवार की रात 2 ट्रकों की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में धान लदे ट्रक के ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि कोयला लदे ट्रक का ड्राइवर और खलासी जख्मी हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की वजह धान लदे ट्रक के ड्राइवर को नींद की झपकी आना माना जा रहा है। इधर हादसे के बाद काफ़ी देर तक सड़क जाम लगा रहा। 10 घंटे में पुलिस ने जब्त किए बालू लदे 5 वाहन, नहीं हो सकी किसी की गिरफ्तारी। लंबे समय के बाद मनोहरपुर में बालू माफियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। सोमवार की देर रात 10 घंटे के अंदर अवैध बालू लदे 2 डंपर और 3 ट्रैक्टर को पुलिस ने पकड़ा है। सभी गाड़ियों को मनोहरपुर थाना परिसर में रखा गया है। हालांकि पुलिस इस कार्रवाई में किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। घाटी से अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर पलटा, इंजन से टूटकर ट्रॉली हुआ अलग। पांकी बालू माथा मेन रोड पर मंगलवार सुबह कारी माटी घाटी में अनियंत्रित ट्रैक्टर के पलटने से उसके ड्राइवर की मौत हो गई। ड्राइवर ट्रैक्टर के टायर के नीचे दब गया था, वहीं ट्रॉली इंजन से टूटकर अलग हो गई।
घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस 100 को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा मामले की जांच में जुट गई है। मृतक की पहचान चतरा जिले के लवालौंग थाना क्षेत्र स्थित होसिर गांव निवासी संजीत गंजू के रूप में की गई। पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ की आबादी हमसे 83 लाख कम पर 16 लाख टीके उसे ज़्यादा मिले। झारखंड में वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने में वैक्सीन की कमी आड़े आ रही है। राज्य में हर दिन औसतन 1.10 लाख लोगों को ही वैक्सीन दी जा रही है, जबकि हर दिन 3 लाख लोगों के वैक्सीनेशन की क्षमता है। राज्य सरकार ने कहा है कि राज्य को आबादी के हिसाब से 12 लाख वैक्सीन कम मिली है। देश में आबादी के लिहाज से झारखंड का हिस्सा 40वां है। अस्पताल व शिक्षण संस्थान खोलने पर मिलेगी 25 करोड़ की सब्सिडी। 1 अप्रैल से राज्य में नहीं है कोई औद्योगिक नीति। झारखंड की नई औद्योगिक निवेश नीति 2021 का मसौदा तैयार हो चुका है। इसमें उच्च एवं तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने, मेडिकल कॉलेजों, सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों की स्थापना और शराब उत्पादन के लिए डिस्टिलरी प्लांट लगाने के इच्छुक निवेशकों पर फोकस किया गया है। निवेशकों को राज्य सरकार की ओर से विशेष सब्सिडी समेत अन्य छूट देने की तैयारी है। सब्सिडी की अधिकतम राशि 20 करोड़ को बढ़ाकर 25 करोड़ रुपए कर दी गई है। इस नई नीति की मंजूरी के लिए प्रस्ताव राज्य मंत्रिपरिषद को भेज दिया गया है। जमशेदपुर में जल्द शुरू होगा लेट नाइट वेडिंग जोन। देर रात चहल पहल से सुरक्षित होगा शहर। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन द्वारा शहर में लेट नाइट लाइफ को बढ़ाने की तैयारी में जुट गई है। अभी रात 8 बजे के बाद अधिकांश दुकानें बंद हो जाती है। इसके कारण सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है। जिला प्रशासन का प्रयास है कि लेट नाइट शहर की सड़कों पर चहल पहल रहे, जिससे शहर की सुरक्षा और महिला सुरक्षा मिल सके। जिला प्रशासन इस कार्य योजना पर काम कर रहा है। झारखंड में जमशेदपुर के बाद सारंडा में दूसरी बार व देश में तीसरी बार मिली है दुर्लभ प्रजाति टेरेंटुला मकड़ी। प्राकृतिक धरोहर और जीव जंतुओं के मामले में सारंडा काफ़ी धनी है। वन्य प्राणियों से लेकर कई छोटे बड़े दुर्लभ जीव जंतु, कीड़े मकोड़े भी यहाँ पाए जा चुके हैं। इसी कड़ी में एक नया अध्याय जुड़ गया है। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा में टेरेंटुला समूह की अति दुर्लभ कड़ी वन विश्रामागार किरीबुरू व सेल की मेघालय विश्रामागार के परिसर में मिली है। विशेषज्ञ बताते हैं कि भारत में 104 साल बाद इस मकड़ी के पाए जाने की तीसरी रिपोर्ट है। दिहाड़ी मजदूर के कैंसर पीड़ित बेटे का रिम्स में चल रहा इलाज। बोकारो के मानव सेवा संघ ने की आर्थिक मदद। कैंसर से पीड़ित संतोष कुमार रविदास के इलाज में मदद के लिए बोकारो के गोमिया मानव सेवा संघ ने हाथ आगे बढ़ाया है। इस दौरान इलाज में आ रहे खर्च को लेकर मानव सेवा संघ के अध्यक्ष सह गोमिया प्रखंड कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष पंकज पांडे उर्फ टीलू पांडे ने रिम्स जाकर संघ की ओर से आर्थिक मदद की। लातेहार के गारू में नाबालिग से दुष्कर्म आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कर रही छापेमारी। झारखंड के लातेहार जिला अंतर्गत जिले के गारू थाना क्षेत्र की नाइकी डबरी गांव के जंगल में डोरी चुनने गई 10 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। घटना गत 18 जून की है। नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाला मनिक चंद उरांव है। पुलिस आरोपी मनिक चंद उरांव की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान तेज कर दी है। आयुष्मान कार्ड है फिर भी उधार लेकर कैंसर पीड़ित बेटे का इलाज कराने पर मजबूर है किसान पिता, लगाई मदद की गुहार। झारखंड के गुमला सदर अस्पताल के पुरुष वार्ड में कुम्हरिया डिपा टोली निवासी सोमा उरांव का 19 वर्षीय पुत्र सोमनाथ उरांव कैंसर बीमारी के कारण इलाजरत है। उसके शरीर में खून की कमी हो गई है, जिसके कारण उसके परिजनों ने 2 दिन पूर्व उसे सदर अस्पताल गुमला में भर्ती कराया है। डीएस डॉक्टर ए.के. उरांव ने कहा कि मरीज को इलाज के लिए रांची स्थित रिम्स भेजा जाएगा। सीएम हेमंत के नेतृत्व में टीएसी की पहली बैठक संपन्न। इन मुद्दों पर हुई चर्चा। बाबूलाल मरांडी समेत 2 नेताओं ने किया बहिष्कार। राज्य की गठबंधन सरकार के कार्यकाल में ट्राइबल एडवाइजर काउंसिल की पहली ऑनलाइन बैठक सोमवार को हुई।
इस मौके पर बतौर टीएससी के अध्यक्ष व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदिवासी को शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की आवश्यकता बताई। कहा कि आदिवासियों के अस्तित्व में उनकी ज़मीन अहम है। हमें बदलते समय के अनुरूप कार्य करना होगा। आदिवासियों की जनसंख्या में आ रही कमी को रोकना होगा। चतरा के कुंदा स्वास्थ्य केंद्र व उप केंद्र में सुविधा नहीं, इलाज में लोगों को होती है परेशानी, नहीं है एक भी चिकित्सक। एक तरफ राज्य सरकार सुदूरवर्ती क्षेत्र की स्वास्थ्य सुविधा बेहतर होने की दावा कर रही है, वहीं प्रखंड के 3 उप केंद्र मेदवाडीह, सिग्गीदाग व बनियाडीह में एक भी चिकित्सक नहीं है, जिसके कारण 22,000 से अधिक आबादी स्वास्थ्य सुविधा से वंचित हो रहे हैं। चिकित्सक के नहीं रहने से लोगों को इलाज कराने में परेशानी हो रही है। उक्त केंद्र एएनएम के भरोसे चल रहा है। चिकित्सक के अभाव में लाखों रुपए की लागत से बने उप स्वास्थ्य केंद्र बेकार पड़ा है।